खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ों का दरकना जारी है। जोशीमठ से लैंडस्लाइड की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद आई तेज बाढ़। कई ऐसे जिले हैं जहां पर 8 से 10 फुट भर गया है पानी। लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया हेलीकॉप्टर। बिहार में नीतीश की सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री बने सम्राट चौधरी ने पहले नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठाए। विवाद के बाद बयान से पलट गए। वसूली कांड में क्या गिरफ्तार होंगे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख? आज चौथी बार भी प्रवर्तन निदेशालय के समन के बावजूद पेश नहीं हुए देशमुख। कश्मीर में पत्थरबाजों पर सख्ती होगी। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हुए पकड़े गए आरोपियों को पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मॉनसून सत्र में सवालों की बारिश से लेकर पहाड़ों पर कुदरत के कोहराम तक सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पेगासस जासूसी मामले की जांच होनी चाहिए। जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब चीज के बारे में। नीतीश का ये बयान तब आया है जब मोदी सरकार विपक्ष की मांग और आरोपों को झूठा बता रही है, लेकिन बीजेपी के साथी दल ने पहली बार विपक्ष की मांग के सुर में सुर मिला दिया है। संसद सत्र में नहीं छट रहे हंगामे के बादल। पेगासस जासूसी मामले में आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। संसद के मॉनसून सेशन के तीसरे हफ्ते में भी पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष का हंगामा जारी है। कथित जासूसी मामले पर चर्चा के साथ साथ विपक्ष कृषि कानून और कोरोना महामारी समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है और हंगामा रुक नहीं रहा। आज भी कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। सदन नहीं चल पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा हफ्ता है और पिछले दोनों हफ्तों में हंगामे के चलते नाम के लिए ही कुछ घंटों का काम हुआ। अब सवाल ये है कि जनता के पैसों की बर्बादी आखिर कब तक होती रहेगी। पेगासस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है संसद भवन के करीब। एनएसयूआई दफ्तर के बाहर इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कुछ इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। नुक्कड़ नाटक भी किया जा रहा है और साथ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के हाथों में जो तख्तियां हैं उन पर हम देख सकते हैं कि पेगासस के मुद्दे से किस तरह के खतरों की आशंका है। तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। मास्क जो पहना हुआ है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने, उन पर भी पेगासस से जुड़े हुए नारे लिखे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश और घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की जारी है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद भवन में आमने सामने आई अकाली दल और बीजेपी। अकाली सांसदों ने गेहूं की बाली थमाई तो गिरिराज सिंह बोले, आप किसानों के दुश्मन। संसद भवन के दरवाजे पर ये अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर हैं। किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए हरसिमरत अपने साथियों के साथ ऐसे ही गेहूं की बालियां सांसदों को थमा रही थी। तभी एंट्री हुई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह और अकाली दल के बीच बहस हो गई। गिरिराज बोले, अकाली किसानों की दुश्मन है। मंत्री जी ले लीजिए, किसान का अपमान मत करिए, किसान का अपमान मत करिए मंत्री जी, किसान के दुश्मन। ये अन्नदाता 1 साल से सड़कों पे बैठा है,
500 ऐसे किसान ये अन्न देने वाले वो शहीद हो गए हैं ये काले कानून रद्द कराने के लिए। सरकार सुन नहीं रही है, कह रहे कोई मर नहीं रही है। आज तरस करें इस अन्न को देख के, इस अन्न को उगाने वाले का अपमान ना करें, ये काले कानून रद्द करें। अकाली दल पहले मोदी सरकार में शामिल था, लेकिन किसानों के मुद्दे पर ही अलग हुआ। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा अकाली दल किसानों को नाराज नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित सांगली जिले का किया दौरा। रास्ते में भिड़े बीजेपी और शिवसेना के समर्थक। रोड पर गाड़ियों का काफिला रुका हुआ है और भीड़ जमा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के सांगली की है, जहां सीएम उद्धव ठाकरे दौरा करने पहुंचे थे। रास्ते में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोका और अपना ज्ञापन देने चाहा। इस दौरान शिवसेना के समर्थक भी आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक यहाँ अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बाद में बीजेपी समर्थकों ने बात न सुनने का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों से मुलाकात की और प्रशासन को जरूरी मदद देने के निर्देश दिए। पिछले महीने सांगली समेत महाराष्ट्र के आधे दर्जन जिले जो है वो बाढ़ और बारिश के पानी में डूब चुके थे। राज्य में 250 के करीब लोगों की बारिश की वजह से जान गई है। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिले लालू प्रसाद यादव। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बात हुई। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें मुलायम सिंह यादव के घर की हैं, जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोपहर को उनसे मिलने पहुंचे। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव करीब 40 मिनट तक साथ रहे। यूपी चुनाव से पहले दोनों नेताओं की ये मुलाकात काफी अहम है। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। लालू यादव कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर रह रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की जरूरत है। इससे पहले पिछले हफ्ते एनसीपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने लालू यादव के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। बिहार में नीतीश की सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री बने सम्राट चौधरी ने पहले नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठाए। विवाद के बाद बयान से पलट गए। पहले अपने बयान से कुछ इस तरह सम्राट चौधरी ने नीतीश के साथ गठबंधन को मजबूरी बताया था। क्योंकि गठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं, ये हमारा स्वतंत्र सरकार नहीं है। और स्वाभाविक है, बहुत आसान हो जाता था नेतृत्व जब आपका होता है। विवाद हुआ, जेडीयू नेताओं ने भी उंगली उठाई तो सम्राट के सुर बदल गए। ये तो पहले आप हटा लीजिए कि मजबूरी नहीं है। हमारी पार्टी ने कमिटमेंट किया था, चुनाव के पहले चुनाव के बाद। यह स्पष्ट है कि हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करेंगे। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, लेकिन आए दिन इस गठबंधन में ऐसी बयानबाजी सामने आ जाती है जो संकेत देती है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ तो गड़बड़ है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक। 4 अगस्त को होगी बैठक। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इन चुनावों के लिए रणनीति बनाने का काम तेज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष खुद 7 अगस्त से चुनावी राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले जेपी नड्डा ने 4 अगस्त को पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी महासचिवों की बैठक बुलाई है। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी और एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव बैठक में रहेंगे। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों से लेकर नए बनाए गए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। देश के 2 राज्य असम और मिजोरम के बीच मचा दंगल अब कम हो रहा है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत के बाद अब थोड़ा कम हो रहा है ये तनाव। सीमा विवाद पर करीब 1 हफ्ते की तनातनी के बाद अब असम और मिजोरम दोनों राज्यों के सीएम सुलह के मूड में दिख रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने फोन पर बात की। इसके बाद जोरमथांगा ने ट्वीट करके असम के लोगों से अपील की थी कि वे हालात को बिगाड़ने वाले काम न करें, अपने सोशल मीडिया पर सेंसिटिव मैसेज पोस्ट करने से बचें। उसी के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट की भावना को बरकरार रखना है। बातचीत के जरिए ही इसे सुलझाया जा सकता है। दोनों राज्यों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की थी
वो भी वापस लेने की अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि असम पुलिस के जवानों की हत्या में शामिल लोगों की जांच जारी रहेगी। 26 जुलाई को असम और मिजोरम सीमा पर फायरिंग हुई थी जमीन विवाद को लेकर, जिसमें असम पुलिस के 6 जवान मारे गए हैं और ये विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कश्मीर में पत्थरबाजों पर सख्ती होगी। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हुए पकड़े गए आरोपियों को पासपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों को खाने के लाले पड़ने वाले हैं। प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक पत्थरबाजी करते हुए पकड़े जाने पर पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पत्थरबाजी करते हुए पकड़े जाएं, उसे किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए। पत्थरबाजी के आरोप लगने पर डिजिटल सबूत और पुलिस रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर में पहले जब भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर होता था, कुछ लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते थे, लेकिन साल 2019 में धारा 370 खत्म होने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। वसूली कांड में क्या गिरफ्तार होंगे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख? आज चौथी बार भी प्रवर्तन निदेशालय के समन के बावजूद पेश नहीं हुए देशमुख। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार की धार हर दिन और तेज हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय के सामने आज फिर पेश नहीं हुए अनिल देशमुख। ईडी ने उनको अब तक 4 बार पेश होने का समन भेजा है, लेकिन आज भी देशमुख की ओर से उनके वकील चिट्ठी लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचे। पेश न होने के लिए देशमुख की ओर से अब तक कोरोना का खतरा, बढ़ती उम्र जैसी तमाम दलीलें दी गई हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी का कहना है कि देशमुख जांच से भाग रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगाया था। सीबीआई और ईडी दोनों ही अनिल देशमुख की जांच कर रही हैं। खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ों का दरकना जारी है। जोशीमठ से लैंडस्लाइड की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ टूट टूट कर नीचे आ रहा है। हाईवे पर बवाल मचा हुआ है, हंगामा है, लोग डर डर कर पीछे हट रहे हैं। देखिए, पहाड़ की मिट्टी नीचे आ रही है तो साथ में बड़े बड़े पेड़ भी नीचे आ रहे हैं। तस्वीरें हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की। यहाँ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसी तरह पहाड़ टूटने से आफत आ गई। पीपल कोटी के पास हुए इस हादसे में लोग बाल बाल बचे। रास्ता साफ करने का काम जारी है। उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद कई जगह नदी नाले उफान पर हैं। नीति घाटी में लहरें उफान पर दिख रही हैं। जोशीमठ के अलावा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भी पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। रास्ता खोलने का काम चल रहा है, लेकिन जिंदगी आफत में पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खराब मौसम से हालात खराब। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ सरीखे हालात बन गई। एमपी के सतना में लहरों में फंस गया हजारों किलो का ये ट्रैक्टर, जिसे क्रेन की मदद से अब निकाला जा रहा है। इस ट्रैक्टर में 2 लोग सवार थे, जिन्हें बचा लिया गया। बाद में ट्रैक्टर को भी निकाल लिया गया। सतना जिले में पिछले 3 दिन से तेज बारिश से हालात बने हैं। यहाँ कई गाँव का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क कट गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की तस्वीर देखिए। यहाँ पार्वती नदी में पानी बढ़ा तो आसपास के इलाकों में आफत आ गई। देखिए कैसे बाजार और कच्चे घर यहाँ पानी में डूबे हैं। अपने घरों में फंसे लोगों को निकालने का काम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जारी है। मध्य प्रदेश में इस बार मौसम ने गजब खेल खेला है। कुछ जिलों पे तो बादल जमकर मेहरबान है, तो कुछ जिलों में बारिश कम हुई है, जिससे खेती को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी खराब मौसम के बीच पिकनिक मनाना एक परिवार को पड़ गया भारी। लहरों में फंस गई कार। लहरों में यहाँ एक कार फंसी है। इस कार में एक बच्ची समेत 7 लोग सवार हैं। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के पन्ना की। यहाँ बाघिन नदी पर बृहस्पति कुंड देखने सैलानी पहुंचे थे। ऐसे ही एक सैलानी की कार पानी में फंस गई। पूरे परिवार को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। पन्ना में एक दूसरी घटना भी हुई, जिसमें पिकनिक मनाना एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। झरने में बहकर युवक गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की लाश बरामद हो गई है। अगर आप खराब मौसम में कहीं घूमने जा रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जान है तो जहान है। रेगिस्तान वाले राजस्थान में बारिश से आफत। अलवर के गांव में बारिश के साथ बिजली गिरी तो कई घरों में पड़ गई दरार। घर की छत में दरारें दिख रही हैं। इन दरारों से घर के ढहने का डर है।
इसलिए यहाँ रह रहे लोगों के चेहरों पर दहशत साफ दिख रही है। तस्वीरें अलवर के मोठू का गांव की हैं। यहाँ पर बारिश के साथ बिजली गिरी थी। एक पुरानी इमारत तो ढह गई, पास के घरों में दरारें पड़ गई हैं। अब देखिए ये झरना, तेज बारिश की वजह से अलवर के किशन कुंड में झरने का पानी बढ़ गया है। सैलानी यहाँ मस्ती करने अब ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन प्रबल धारा के बीच कोरोना के नियम भी पानी में बहते हुए साफ दिख रहे हैं। लेकिन सैलानियों की मस्ती जारी है। साफ है कि राजस्थान में कहीं बारिश से राहत है तो कहीं आफत। वैसे अलवर में पिछले एक हफ्ते में खूब बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के नदी नालों में पानी बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद आई तेज बाढ़। कई ऐसे जिले हैं जहां पर 8 से 10 फुट भर गया है पानी। लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया हेलीकॉप्टर का। बाढ़ में डूबे घर से देखिए कैसे फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। नाव पहुंची और खिड़की छत पर अटके लोगों को इस तरह बचाया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बारिश के बाद हालात इसी तरह खराब हो गए हैं। हुगली में एयरफोर्स की मदद से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के खानाकुल में बाढ़ बारिश के बीच फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें तभी की हैं जब 25 से ज्यादा लोगों को एक साथ एयरलिफ्ट किया गया। खानाकुल के कई इलाकों में तो 5 से 10 फीट तक पानी भर गया है। दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से कई गांवों का संपर्क सड़कों से टूट गया है। हुगली जिले के खानाकुल में ऐसे भी कई गांव हैं जहां बांध का पानी लगातार जलस्तर बढ़ा रहा है और गांव के गांव डूब जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में दिल दहला देने वाली घटना। पंचायत के आदेश पर करीब 300 कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया। आंध्र प्रदेश में जानवरों पर जुल्म की तस्वीर के ये सबूत हैं। पश्चिम गोदावरी जिले के लिंगापालम गांव में करीब 300 कुत्तों को जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया। दावा है कि गांव वाले कुत्तों से काफी परेशान थे, जिसके बाद पंचायत के सदस्यों ने कुत्तों को मारने का ये फरमान सुनाया। कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन दिया गया और फिर सबको एक साथ बड़े से गड्ढे में दफना दिया गया। ये मामला तब सामने आया जब जानवरों को बचाने वाले संगठनों ने पुलिस में शिकायत की। अब पुलिस ने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच के खिलाफ एनिमल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पोर्न फिल्म रैकेट के मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सामने आया शिल्पा शेट्टी का बयान। तथ्यों की जांच किए बगैर अफवाह ना फैलाने और परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखे जाने की अपील। पति राज कुंद्रा की करतूतों की वजह से सवालों के घेरे में आई शिल्पा शेट्टी अब खुलकर सामने आ गई हैं और अपने बारे में किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाने की गुहार लगा रही हैं। शिल्पा ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरे रहे हैं। मेरे और परिवार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। मुझे ट्रोल किया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी इसमें घसीटा गया है। मैंने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, आगे भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है। आप लोग मुझे गलत तरीके से कोट करना बंद करें। एक मां होने के नाते मैं अपने बच्चों की प्राइवेसी के लिए आप सभी से अनुरोध करती हूं, हमारे बारे में कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए ना छापें। पोर्न फिल्म मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों जेल में बंद है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी राज कुंद्रा पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लग चुका है। कुंद्रा केस में पुलिस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर चुकी है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम का कमाल। वर्ल्ड नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची टीम। आज देश महिला हॉकी टीम की कामयाबी पर ऐसे ही जश्न मना रहा है। हमारी महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और मेडल से बस एक जीत दूर है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। इसके अलावा गोलकीपर सविता ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। कई बार सविता ने गोल रोककर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को जीतने का मौका नहीं दिया। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। भारत जीता तो महिला हॉकी में पहली बार ओलंपिक में एक मेडल पक्का हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक की हॉकी इवेंट से ये लगातार दूसरी अच्छी खबर है भारत के लिए। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 सालों के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी और अब महिला हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची है, तो दोनों ही टीमों से अब मेडल की उम्मीद है।
टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को आज संसद में दी गई बधाइयां। सुश्री पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। उन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में ये कामयाबी हासिल की है। व्यक्तिगत मुकाबलों में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का कांस्य पदक अपने नाम किया है। उन्होंने रविवार को तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में चीन की जियाओ बिंग हे को 21-13, 21-15 से हराया। ये मैच 53 मिनट तक चला। ओलंपिक में ये सिंधु का दूसरा मेडल है। सिंधु दुनिया की चौथी ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 अलग-अलग ओलंपिक में मेडल जीता है। वहीं पीवी सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीता है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने एक नया दांव चला है। पाकिस्तान की इमरान सरकार 6 अगस्त से पाकिस्तान अधिकृत के मुजफ्फराबाद क्रिकेट ग्राउंड में केपीए कश्मीर प्रीमियर लीग केपीएल नाम की एक क्रिकेट प्रतियोगिता करा रही है। इस प्रतियोगिता के खिलाफ अब जम्मू में शिव सैनिक सड़कों पर है। लगातार यहां पर इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, 6 तारीख से ये केपीएल शुरू हो रहा है, क्या कुछ डिमांड्स हैं? बिल्कुल जी, हमारी सबसे पहली तो डिमांड है कि ये प्रतियोगिता को हमारी भारत सरकार से डिमांड है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध जताते हुए इस प्रतियोगिता को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, पीओके भारत का हिस्सा है। इस समय पाकिस्तान का उसके अवैध रूप से कब्जा है। किसी भी कब्जाए क्षेत्र पर किसी तरह की प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। बीसीसीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि इस केपीएल के खिलाफ आवाज उठाए और उसको ना होने दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।